प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबके भीतर विराजमान मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में नित्य निरंतर उन्नति तरक्की की तरफ अग्रसर होंगे। यही मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। तो इस श्रृंखला में हमारी जो ग्रह श्रृंखला चल रही है, किस ग्रह का क्या प्रभाव है, उनके क्या उपाय, कि आपको लुटना ना पड़े, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके और आप वो उपाय करते हुए अपने जीवन में नित्य निरंतर उन्नति कर सकें। तो इस विषय में आज मैं अगले ग्रह के बारे में बात करता हूँ, जिसे हम कहते हैं शुक्र, वीनस। बड़े ही प्यारे ग्रह हैं, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर जीवन की आवश्यकता है। शुक्र से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? शुक्र बहुत प्रभाव डालते हैं। पहले शुक्र का हम परिचय कर लें कि शुक्र आपके जीवन पे किस प्रकार के प्रभाव लेके आते हैं। शुक्र आपके जीवन में लेके आते हैं लग्जरी, विलासिता, सुख, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता। कोई भी चीज़ यदि आपको प्रसन्नता देती है वो शुक्र है, शुक्र की प्रतीक है। कोई पुष्प देखकर आपको प्रसन्नता होती है, शुक्र का प्रतीक है। कोई खुशबू सूंघकर आपको प्रसन्नता होती है, शुक्र का प्रतीक है। किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अनजान व्यक्ति है, अननोन है, चाहे पब्लिक प्लेस में ही है, लेकिन आपने देखा उसका बात करने का ढंग और उसका व्यवहार, और वो अच्छा लगता है, उसका साथ कुछ समय के लिए जो भी मिला वो शुक्र का प्रतीक है। उसका शुक्र बड़ा प्रबल है। कोई अच्छा गाना, अच्छा संगीत आपने सुना, मन से निकला वाह, वो शुक्र का प्रतीक है। और कोई रंग आपको आकर्षित करता है, शुक्र है। पति पत्नी में, घर में विशेषकर प्रेम होना, प्रेम और एक सहकारिता का माहौल घर में रहना, हर समय प्रसन्नता रहना, शुक्र है। अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, शुक्र है। तो शुक्र के बड़े सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे होते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। यदि शुक्र दूषित हो गए तो क्या होगा? आप सुख नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ का, सब कुछ होते हुए भी। हर लग्जरी आपके पास मौजूद है, आप सुख नहीं ले पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं कह दूं, आपके पास खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, बहुत सारा सामान है, लेकिन आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, आप उसका आनंद कभी नहीं ले पाएंगे, होते हुए भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका शुक्र खराब हो गया है। अच्छी सुंदर पत्नी अथवा पति घर में है, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, नित्य निरंतर कलेश तू में होती रहती है, आपका शुक्र कमजोर है। किसी भी प्रकार का सुख यदि आप कहें जिससे मिलता हो वो शुक्र है, और यदि सुख से आप वंचित हो जाते हैं, शुक्र दूषित है। आप गाड़ी खरीदते हैं, शुक्र है। आप अच्छा मकान आप लेते हैं, शुक्र है, शुक्र आपका अच्छा है। लेकिन उस मकान में आपको सुख ना मिले, शुक्र दूषित है। उस गाड़ी से आपको सुख ना मिले, आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना कि उनके पास सब कुछ होता है लेकिन सुख नहीं होता। कोई ऐसा रोग लग जाएगा कि जब लंबे समय तक दवाइयाँ खाते रहेंगे, रोग पे दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, शुक्र दूषित है। आप बहुत सी चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। और बहुत लोगों को आपने ऐसे भी देखा होगा जिनका खुद का कुछ नहीं है, दूसरों के सामान पेश करते हैं सब, हर तरह का उनको आनंद मिलता है, हर तरह की लग्जरी उनको भगवान दे देते हैं, यानी उनका शुक्र बड़ा प्रबल है। तो शुक्र कारक है सुख का, लग्जरी का, विलासिता का, प्रेम का। शुक्र का मजबूत होना बड़ा जरूरी है सभी के लिए, और मैं ऐसे ही उपाय बताता हूं कि जो सब कर सकें। शुक्र को सबको मजबूत रखना चाहिए।
अब शुक्र का जीवन परिचय लें, इसको कैरेक्टर से जैसे हम जोड़ें, तो शुक्र कौन है? शुक्राचार्य, ऋषि शुक्राचार्य है, जो राक्षसों के गुरु हैं। ये उनकी प्रधानता है। जैसे बृहस्पति को हमने रिलेट किया, वो देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। राक्षस और देवता एक ही बाप की संतान हैं, लेकिन उनमें लड़ाई झगड़ा दंगा होता रहा है, होता रहेगा। तो देवताओं को प्रेरित करते हैं भगवान बृहस्पति, और राक्षसों को शुक्राचार्य। उनको युद्ध के लिए, उनसे लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ो, उसके लिए वो नित्य निरंतर प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनके गुरु हैं, उन्होंने गुरु माना है तो वो ऋषि। तो अब शुक्राचार्य जी की प्रसन्नता के लिए कुछ करें कि आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ना आए, सकारात्मक प्रभाव आए। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं। आप ज्योतिषी के पास जाएं, अच्छी मोटी उसकी फीस दें, उसके बताए हुए अच्छे महंगे महंगे नग आप पहने। हीरा है सबसे प्रथम, तो सस्ता है क्या? और हीरा भी यदि मानो आपकी कुंडली ठीक से नहीं देखी गई, अथवा कोई और ग्रह ऐसा प्रभाव डाल दे कि वो हीरा आपको नुकसान करे, आपका तो गया सारा पैसा। तो ये कुंडली विश्लेषण का विषय है। सलाह लेकर ही आप नगों का, पत्थरों का धारण करें, अन्यथा ना करें तो सबसे उत्तम है। सलाह लेकर करें, विशेषज्ञ की सलाह से करें। पहली बात तो ये है। दूसरा, शुक्र को प्रसन्न करने के सरल उपाय जो कि आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे, सिर्फ फायदा करेंगे, आपकी लग्जरी में, आपके सुख में, आपके प्रेम में बढ़ोतरी करेंगे, आपके आनंद में नित्य निरंतर वृद्धि करेंगे। ऐसे सरल से उपाय करो ना, जीवन प्रसन्न हो जाएगा। और क्या है? तो सबसे बड़ा तो भगवान का नाम है, मैं तो यही कहता हूँ। उससे बड़ा तो कोई उपाय ही नहीं है। भगवान की याद बनी रहे, उनकी स्तुति होती रहे, नित्य उनका धन्यवाद होता रहे। सब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सारे ग्रह अनुकूल, सभी उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं के पार्षद हैं, उन्हीं के आदेशानुसार काम करते हैं। तो भगवान जहाँ कहेंगे तो वहाँ वो तो देखो बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि ज्योतिष एक विषय है, ग्रहों का विश्लेषण एक विषय है, और आप इसमें बहुत भ्रमित भी रहते हैं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कौन सा उपाय करें कौन सा ना करें, किससे पूछें, किस पे विश्वास करें। ये बड़ा विषय है, बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए मुझे इस श्रृंखला में बोलना पड़ता है, आपसे बात करनी पड़ती है, अन्यथा मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे बोलना नहीं चाहता। तो ढेरों चैनल हैं, टीवी पे भी आप देखो, सोशल मीडिया पे देख लो, सलाह देने वाले, और यूं ही झूठी अधकचरी सलाह, वो सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी ग्रह स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी किस्मत भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता, सबकी शक्लें नहीं मिल सकती, सबके फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकते, तो सबके ग्रह कैसे मिल सकते हैं? तो यूं ही विश्वास ना करें, उपाय करें, जीवन को सरलता से जिएं, ऐसे करें जो सभी कर सकते हैं। तो शुक्र को प्रबल करने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूं, अथवा शुक्र आपके दूषित हैं तो उनको शांत करने के लिए मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताता हूं, जो सभी करें, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय, अपनी वाणी में सौम्यता रखें। वाणी बहुत काम करती है, अपनी वाणी में सौम्यता रखें, मधुरता रखें, बात बात पे उग्र ना हो जाएं, अथवा कुछ ऐसे वचन ना बोल दें जिससे कि सामने वाले को पीड़ा हो। सबसे पहला उपाय शुक्र का यही है। दूसरा उपाय, अब मैं आपको ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं। शुक्र किन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं, किन चीज़ों से उनकी शक्ति बढ़ती है, आपके जीवन पर उसका प्रभाव बढ़ता है, वो है
स्वच्छ निर्मल ब्राइट वाइट सफ़ेद धवल वस्त्र आप धारण करें, शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा। आप अपने सुबह के भोजन में कुछ मीठा और दोपहर के भोजन में दही शामिल करें, शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आप पे बढ़ेगा। ये कोई नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भी, आप पंचामृत बनाएं। पंचामृत हमारे घरों में अक्सर बनता है, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, हवन इत्यादि होता है तो पंचामृत बनता है, भगवान का भोग लगता है। पंचामृत में जिन लोगों को ज्ञात है वो तो जानते ही हैं, नहीं भी तो मैं बता देता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें मिश्रित होती हैं, 5 चीज़ें, जिसमें दही, शुद्ध देसी घी, दूध, गाय का दूध सर्वोत्तम है, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिला दी जाएं तो वो पंचामृत हो जाता है। यानी 5 प्रकार के ये चीज़ें मिलकर एक अमृत का निर्माण करते हैं, जिस अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में बड़ा हंगामा हुआ था। उस अमृत को पाने के लिए भी शुक्राचार्य ने ही राक्षसों को भड़काया था कि इसके लिए युद्ध करो, जाओ। वही तो सुख है। हाँ, आप पीना चाहते हैं, पिए, खूब पंचामृत रोज पिए, स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत उत्तम है। लेकिन इसका उपाय क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। इसका उपाय आपको करना है शुक्रवार के दिन। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की कोई बाध्यता नहीं, हर शुक्रवार करें, करते चले जाएं। कोई उपाय एक दिन में जादू नहीं दिखाता, धीरे 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 आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। शुक्र का उपाय क्या करें कि आप पंचामृत बनाएं, शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि करके नहा धोकर शिव मंदिर में जाएं। शिव शुक्र के भी गुरु हैं। मृत संजीवनी विद्या शुक्र को, शुक्राचार्य को भगवान भोलेनाथ ने ही सिखाई है। तो यदि भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो वो उनको आदेश भी कर सकते हैं। तो भोलेनाथ के मंदिर में आप जाएं और उस पंचामृत से उसको शिवलिंग पे चढ़ाकर और अच्छे से हाथ से उसका मसाज भोले बाबा का करें, शिवलिंग पे अच्छे से उसका लेपन करें। इससे आपका खराब से खराब शुक्र भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगा और आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। लेकिन लगातार करें, ये नहीं कि एक बार कर लिया, कोई प्रभाव नज़र नहीं आया तो छोड़ दिया। ये कोई भी कर सकता है। आपका शुक्र प्रबल है वो भी कर सकता है, आपका शुक्र दुर्बल है तो वो भी कर सकता है। इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हर शुक्रवार, बीच में कोई छूट जाए तो घबराए नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पंचामृत जो 5 चीज़ें मैंने बताई आपको, उनसे मिश्रण तैयार करें और उसको ले जाकर भोलेनाथ को लेपन करें। आपका शुक्र बुलंदियों पे होगा। दूसरा उपाय देखो, शुद्धता स्वच्छता बहुत आवश्यक है। हर रोज स्नान करें, अच्छे वस्त्र पहनें, मधुर वाणी बोलें, सुंदर दिखने का प्रयास करें। इसे शुक्र को स्त्री प्रधान इसीलिए कहा गया है ना, कि पुरुष तो सुंदर दिखने के लिए क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहा धो के अच्छे से बाल काढ़े, अच्छे वस्त्र पहन लिए साफ सुथरे। लेकिन महिलाओं के पास तो 16 श्रृंगार होते हैं, जिसमें खुशबू भी एक शामिल है, शुक्र है, लालिमा शुक्र है, अनेकों। तो इसे स्त्री प्रधान भी कहा गया है। पुरुष प्रधान मंगल को कहा गया है, वो उग्र है, ताकतवर है। तो दूसरा उपाय ये हुआ, बहुत उत्तम है, करके देखें। और लेकिन बिजी शेड्यूल है, लाइफस्टाइल आजकल लोगों का ऐसा है, नहीं भी कर पाते, तो शुक्र का एक सरल उपाय मैं आपको बताता हूं। आप इत्र ले आए बाजार से, इत्र, परफ्यूम, सेंट, वो अलग चीज़ें हैं।
इत्र अलग होता है, ऑयल बेस होता है। इत्र ले आए और इत्र की भी 2 शीशी लेके आए, एक नहीं, एक साथ, सस्ती मिल जाती है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। इत्र ले आए, इत्र की 2 शीशी अलग अलग रखें, एक भगवान के लिए, एक आपके लिए। भगवान वाली आप यूज़ नहीं करेंगे और आप अपने वाली भगवान को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या करना है उसका आपने एक ही काम करना है। आप एक कॉटन लें छोटी सी, सुबह स्नान आदि करके, जिस समय आप पूजा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, जो भी करते हैं, उस कॉटन पे इत्र को, रोल ऑन में मिलती हैं ज़्यादातर शीशियाँ, ऊपर ना ऐसा एक रोल ऑन होता है, गोली सी बनी होती है, उसको लगाने से इत्र उस पर अपना प्रभाव डाल देता है। जैसे बाल पेन होता है ना, ऐसा ही रोल ऑन उसमें कुछ बड़ा होता है। तो वो कॉटन पे लगा के, और यदि सामने माता लक्ष्मी का आपके मंदिर में, घर के मंदिर में अथवा आप किसी मंदिर में जाते हैं, माता लक्ष्मी का कोई चित्र है, जैसे कैलेंडर है अथवा कागज़ से बना हुआ चित्र है, तो उनके चरणों में उसको अर्पित कर दें। और यदि मूर्ति है, जैसे धातु की, पत्थर की आदि, माता लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की, कोई भी माँ की, स्त्री प्रधान है, मातृ प्रधान है, तो उनके दोनों चरणों से उसको, उनके चरणों में इत्र लगा दें और उस रुई के जो स्वैब है, फाहा है, उसे उनके चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद ये विशेष है, अपने वाला इत्र उठाएं, सेम लेके आएँ, सफ़ेद फूलों का लेके आए तो बहुत अच्छा है, जैसे जूही, चमेली, रात रानी, अलग अलग फ्लेवर में मिलते हैं, अलग अलग खुशबुओं में मिलते हैं। तो सफ़ेद फूलों से संबंध अगर लेके आए तो बहुत उत्तम है। तो वो लेके आए हल्की खुशबू वाला। दूसरा आपका है, एक शीशी वो भगवान के लिए है। दूसरा आपने क्या करना है, उसको रुई पे नहीं लेना, अब उसने आपके अंगूठे पे लेना है, अंगुष्ठ, ये शुक्र का है, अंगूठे पे आप उसको रोल ऑन करें और अपने हाथ के ये भाग, ये शुक्र का पर्वत कहलाता है ज्योतिष के अकॉर्डिंग। इस पर धीरे 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 ऐसे उसको लगाएं, नित्य करें, शुक्रवार को शुरू करें और फिर नित्य करें। आप प्रभाव देखेंगे, प्रभाव होता है। सबसे पहला उपाय वाणी में सौम्यता। दूसरा उपाय हर रोज साफ सफाई का, स्वच्छता का, अपने परिधान का विशेष ध्यान करें। तीसरा बड़ा उपाय, यदि दूषित ही शुक्र हैं तो महादेव के मंदिर में पंचामृत से शुक्रवार के दिन हर बार भोलेनाथ को उसका लेप करें। और ये इत्र का उपाय, क्योंकि खुशबू शुक्र से संबद्ध है। अंगूठा, विशेषतः आपके पैर का अंगूठा, हाथ का भी, ये शुक्र का माना जाता है। एक उपाय इसमें आता है, आप किसी गरीब, निर्धन, असमर्थ व्यक्ति की बेटी की प्रसन्नता का कारण बन जाएं। निर्धन है अथवा असमर्थ है, बहुत सारे कारणों से व्यक्ति असमर्थ हो सकता है, गरीब है, उसकी कोई पुत्री है, बच्ची है, बड़ी है, उसकी प्रसन्नता का कारण आप बन जाएं। उसकी प्रसन्नता का कारण आप कैसे बन सकते हैं? कोई बच्ची है, उसके पास सर्दी है तो गर्म कपड़े नहीं हैं, परेशान है, उसे गर्म कपड़े दे दिए आपने। घर में क्लेश है, क्यों? क्योंकि बच्ची स्कूल की फीस पे नहीं कर पा रही है, स्कूल में टीचर्स उसको परेशान कर रहे हैं, आप उसकी फीस भर दीजिए। किसी निर्धन की कन्या की शादी हो रही, विवाह हो रहा है, आप उसमें, मैं नहीं कहूँगा कि आप लाखों रुपया दे आइए, नहीं, उसकी उपयोगी वस्तु, जैसे आयरन है, प्रेस कपड़ों पे करने वाली, उसके लिए उपयोगी है, जो कि उसका पिता देने में असमर्थ है, ज़्यादा करें। मिक्सी है,
जो उसके काम में उसकी मदद कर सकती है, ऐसी कोई वस्तु जिससे कि वो आपको याद करे कि ये चीज मुझे मिली तो मेरा जीवन में थोड़ा सुख आया। ऐसा कुछ करें, झोली भर भर के आशीर्वाद आपको शुक्र भगवान देंगे। तो ये उपाय करके देखें। शुक्र प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता होगी, विलासिता होगी। जो चीजें आपको उपलब्ध हैं आप उनका सुख ले पाएं। चीजें होते हुए भी सुख ना ले पाना बड़ा कष्टदायक होता है। खाने को सब कुछ है लेकिन आपको मधुमेह है, डायबिटीज है, शुगर है, आप नहीं खा सकते। गाड़ी है, आप नहीं जा सकते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। घर बसा हुआ है, पति पत्नी है, संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य का सुख नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो सुख कहीं भी नहीं है धरती पर। तो शुक्र ऐसा प्रभाव आपके जीवन पे डालते हैं। बाकी आप समझदार हैं, उलझे नहीं, लुटे नहीं। सीधी सरल बात इसलिए मैं आपसे करता हूं। ज्यादा वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें सच्ची हैं, जो चीजें वर्णित हैं, मैं उन्हीं का जिक्र करने आपके सामने आता हूं। आपको कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में मेरा हौसला बढ़ाते भी रहे हैं। आशा करता हूँ आगे भी बढ़ाते रहेंगे और ये प्रेम यूं ही बना रहे हमारा। आपका हमारा शुक्र प्रसन्न रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।